ये सब डिमांड वगैरह के जो ड्रामे हैं, अगर आप इसको मानते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो ऐसी जगह पे कीजिए कि वो सबको ना दिखे। दो तीन टाइप की ओटीटी है। कुछ ओटीटी तो वाकई जैसा आपने कहा, जिसको मैं सॉफ्ट कोटा भी कहता हूँ। ये कहीं ना कहीं आप डिमांड के नाम पे करप्शन कर रहे हैं और अपनी चीज़ें बेच रहे हैं। भोपाल में आने के है टू रीज़न, एक तो यहाँ के संस्कार और दूसरा इसका टूरिज़्म। यहाँ की जनता ने कई साल तक मुख्यमंत्री को मामा बनाया है। अब एक मुख्यमंत्री आया, उसको चाचा बनाएंगे, तो कुछ ना कुछ चलते रहता है यहाँ पर। सुपर कॉमेडियन एक्टर सुनील पॉल, इनके नाम को हर कोई जानता है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुनील पॉल। भोपाल पहुंचे हैं, कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। और अगर भारत की बात की जाए या फिर विदेशों की बात की जाए तो कॉमेडी को घर घर तक पहुंचाने वाले एक ऐसे सुपर कॉमेडियन है। सुनील जी, स्वागत है आपका। शोज़ में आपको सबने देखा है, आपकी कॉमेडी को भी बहुत पसंद किया है और कई लोग कॉपी भी करते हैं। ओटीटी को लेकर अब हम आपसे बात करना चाहेंगे कि ओटीटी में इन दिनों जिस तरीके से कॉमेडी को बहुत अश्लीलता के साथ परोसा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? दो तीन टाइप की ओटीटी है। कुछ ओटीटी तो वाकई जैसा आपने कहा, जिसको मैं सॉफ्ट कोटा भी कहता हूँ। माफ़ी चाहता हूँ मेरे शब्द के लिए, लेकिन उन्होंने वैसा व्यवहार और वैसा प्रचार और प्रसार बना रखा है। बिना नग्नता की उनकी कोई बात पूरी नहीं होती, बिना गाली गलौज की कोई उनकी बात पूरी नहीं होती। चाहे वो कॉमेडी में लड़का हो या लड़कियाँ। लड़के तो हरामी है ही एक नंबर के, अब मुझे बार बार शब्द इस्तेमाल करने पड़ रहे। लड़कियाँ उनसे 100 गुना ज़्यादा आगे। पता नहीं क्या करके क्या साबित करना चाहती है, क्यों ऐसा करना चाहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो देश की नारी है, जो नारी शक्ति है, जो बहुत मेहनत करके अपने करियर में आगे बढ़ रही है, अपने परिवार का ख्याल रख रही है और अपनी एजुकेशन, अपने संस्कार, अपने आप को सुंदर बनाती जा रही है। अपने जीवन में भी, अपने व्यवहार में भी राष्ट्रपति बन रही है, कोई प्रधानमंत्री बनी है हमारी महिलाएं, और भी बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, पायलट से लेकर सभी। उन महिलाओं का ये लड़कियां अपमान कर रही है। जैसे देश में कानून बनाया गया महिलाओं के फेवर के लिए, और इसका मिसयूज़ ये कर रही है, ये कह के कि मेरी बॉडी, मेरे विचार, मेरा जीवन, मैं स्टाइल, मैं कैसे भी रहूं, मुझे जैसा जीना है वैसा जीऊँगी, मैं जैसा दिखना है वैसा दिखूँगी, कोई मुझे रोक नहीं सकता, कोई मुझे टोक नहीं सकता। ये सब कर कर के उन महिलाओं का जो हक है, जो रियल में देश के लिए कुछ कर सकती है, उनका ये मिसयूज़ कर रही है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को मिलकर ही इन्हें सबक सिखाना चाहिए। तो ऐसा ये तो मिले जुले जो लोग हैं, जो ओटीटी बना है क्योंकि ऐसे लोग परफॉर्म करने वाले हैं, ऐसे लोग परफॉर्म करने वाले ऐसा ओटीटी बना है, और कुछ सो कॉल्ड लोग जिनको देखते हैं वो भी इसमें गुनहगार हैं। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ ओटीटी वाले अभी आए हैं जिनसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। वो कहते भाई नहीं, हम लोग वैसा कंटेंट नहीं बना रहे, हम लोग साफ़ सुथरा कंटेंट बनाएंगे, आप प्लीज़ आइए। तो एक दो शोज़ में मैंने किया है, और अभी कृष्णा, मैं और अनिता राज जी के साथ में हमारी वेब सीरीज़ भी आ रही है, भरा गिलास पानी, सस्पेंस फिल्म है, उस वेब सीरीज़ है। बट कोई उसमें ऐसी कोई बात नहीं, एकदम कला गुणों पर आधारित है। तो ये चीज़ मैं कर रहा हूँ। और अभी मेरी फिल्म आई गाली गलौज, वो भी ओटीटी पर आई है। फिल्म का नाम गाली गलौज है कि फिल्म में कोई गाली गलौज नहीं है, ये गाली गलौज के सभ्यता के खिलाफ फिल्म है। ज़रूर परिवार के साथ में देखिए। फ़िलहाल के लिए मेरी अगर आसानी से देखना हो तो सुनील पॉल ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल पर भी ये फिल्म है। सुनील जी, स्वच्छ कॉमेडी करने वाले कॉमेडियन आज तक उन्हें भूले नहीं लोग। राजू श्रीवास्तव जी का नाम अगर लिया जाए तो आज तक उन्हें कोई भूल नहीं पाया। घर घर में हर कोई उन्हें देखता था, उनकी कॉमेडी आज भी लोग याद करते हैं। आपको लगता है कि जो ओटीटी पे अश्लीलता कॉमेडी के साथ परोसी जा रही है वो डिमांड है, इसलिए सप्लाई हो रही है, या जानबूझकर ये सप्लाई की जा रही है और इसको डिमांड बनाया जा रहा है? देखिए क्या है, जैसे मैं समझता हूँ कि ये सब डिमांड वगैरह के जो ड्रामे हैं, अगर आप इसको मानते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो ऐसी जगह पे कीजिए कि वो सबको ना दिखे। आप यूट्यूब पे कर रहे हैं, ओटीटी पे कर रहे हैं, बच्चा भी अगर कोई चीज़ सर्च कर रहा है तो उसके सामने भी आ रहा है। कोई बेचारी, कोई घरेलू महिला, सब कोई भी सर्च कर रहा था उसके सामने। तो ये चीज़ फिर डिमांड और सप्लाई वाली बात नहीं। ये कहीं ना कहीं आप डिमांड के नाम पे करप्शन कर रहे हैं और अपनी चीज़ें बेच रहे हैं। आपको कुछ आता नहीं है। ये पूरे टीम को मैं कलंकार मानता हूँ, मैं आतंकवादी मानता हूँ। ये समाज में जो गंदगी ला रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि ऑडियंस के सामने, दर्शकों के सामने
दिल, दिमाग, आंखें, आवाज़, नेचर, नीयत और कंटेंट हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि दर्शक जो है हमारा रियल परिवार है, वो हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं, वरना हम कलाकार बहुत सस्ते हैं। कपिल शर्मा के शो की अगर बात की जाए, आप सभी लोगों ने एक साथ स्क्रीन पर आकर घर घर मनोरंजन करना शुरू किया था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एक अच्छी बेहतरीन कॉमेडी जो पूरे परिवार के साथ बैठकर देखी जाती है तो खिलखिलाकर पूरा परिवार हंसता था। लेकिन अब कपिल शर्मा भी अपनी कॉमेडी को लेकर कहीं पर ओटीटी, और उस ओटीटी पर आ गया जिसका अब नाम बहुत बदनाम है, नेटफ्लिक्स, जहाँ पर ये सब सो कॉल्ड जो जो जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, गंदगी करने वाले, पूरी टीम वहाँ पर मौजूद है। तो मैं उनको वायरस नहीं कहता, मैं उनको वो वाले वायरस कहता हूँ जो खराबी लाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर कपिल शर्मा साहब, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है और उनका होल्ड है, वो हीरो है, कॉमेडी के किंग है, वो अगर चाहे तो वहाँ रहकर भी उनको भी सिखा सकते हैं, उनको भी एक अच्छा काम करने का रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन अगर वो इन पे हावी हो गए तो कहीं कपिल शर्मा को दुख और तकलीफ का सामना ना करना पड़ जाए, क्योंकि कपिल मेरे बहुत ही फेवरेट कलाकार है। मैं चाहता हूँ कि वो इस पे इससे अच्छी तरह से काम करके लोगों के लिए एक नया संदेश दे। राजनीति की तरफ कभी मुड़ना चाहेंगे कॉमेडी के साथ? राजनीति में इतनी कॉमेडी है ऑलरेडी तो मैं क्यों उसमें आऊँ। का जोक्स अपार्ट, राजनीति बहुत मुश्किल काम है। मैं समझता हूँ कि इसमें आने के लिए बहुत आपका दिमागी तौर पे बहुत तैयार होना ज़रूरी है। आम आदमी के बस की बात नहीं है, साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है, क्योंकि राजनीति में जैसे आप अंदर घुसते जाओगे, आपको बहुत सारी चुनौतियाँ, बहुत सारे विवाद, बहुत सारी बातें आपके सामने आएगी। उसमें या तो आपको करप्ट होना पड़ेगा या तो उससे लड़ना पड़ेगा। दोनों ही शक्तियाँ जो फिलहाल मेरे पास में नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी बन के रहूँ और आम आदमी होने के नाते जो समाज की सेवा कर सकता हूँ, चाहे लाफ्टर से हो, चाहे फिल्म से हो। अभी एक मेरी फिल्म और आ रही है, भरा ग्लास पानी तो आ रही है, कॉफ़ी विथ अलोन, एक डिप्रेशन की कहानी है, कॉफ़ी विथ अलोन। एक एकल फिल्म, एक ही आदमी की कहानी है। ये फिल्म के लिए मैं टैगलाइन दी है कि ये फिल्म कैरेक्टर लेस है, क्योंकि फिल्म में कोई दूसरा कैरेक्टर है नहीं। तो ये फिल्म आपको ज़रूर देखने मिलेगी और बहुत अच्छी फिल्म है। कहीं पर भी आप सुकून से देखेंगे, मज़ा आएगा आपको। कॉफ़ी विथ अलोन। सुनील जी, लगातार आप भोपाल आते हैं, भोपाल कैसा लगता है? और मध्य प्रदेश में भी पर्यटन और टूरिज्म, और इसके साथ ही अगर फिल्मों की शूटिंग की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी जगह है। कोई आगे विचार है आपका यहाँ पर कोई ऐसा प्रोजेक्ट? और भोपाल कैसा लगता है? मध्य प्रदेश और घूमा है आपने? भोपाल में आने के है टू रीज़न। भोपाल में आने के है टू रीज़न। एक तो यहाँ के संस्कार और दूसरा इसका टूरिज़्म। मैं समझता हूँ कि भोपाल एक अतरंगी शहर है, सतरंगी शहर है, नौरंगी शहर है। ऐसा कोई, मैं कह सकता हूँ कि रंग नहीं है, कलर नहीं है जो भोपाल में शामिल ना हो। मैं तो बड़ा प्राउडली कहता हूँ कि हम 3 भाई हैं, भोपाल, नेपाल और सुनील पाल। और यहाँ पर जितने लोग, खासकर पुराने जो हमारे जो खामियाँ, भोपाल के जो सुरमा भोपाली टाइप के जो हमारे भाईजान लोग हैं, वो लोग तो दुनिया में खान पान के नाम पे मशहूर है, क्योंकि पान के बिना इनका चलता नहीं। तो खान पान जो है रियल में अगर कोई चलाता है तो वो भोपाली, हमारे सुरमा भोपाली टाइप के दोस्त हैं हमारे। और भी बहुत, यहाँ की भाषा बहुत अच्छी है, यहाँ की लैंग्वेज बहुत अच्छी है, यहाँ के संस्कार बहुत अच्छे हैं। कहते हैं ना कि भोपाल में आकर आप 1 to 10 कहीं भी आपको कोई भी चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ेगी। सब चीज़ें यहाँ पर है। राजा भोज यहाँ पर है, गंगू तेली यहाँ पर है, विक्रमादित्य यहाँ पर है। मैं समझता हूँ कि हर चीज़ यहाँ पर है। खूबसूरती के मामले पर अभी फिल्में शुरू हो गई है यहाँ पर। यहाँ की जनता ने कई साल तक मुख्यमंत्री को मामा बनाया है। अब एक मुख्यमंत्री आया है, उसको चाचा बनाएंगे। तो कुछ ना कुछ चलते रहता है यहाँ पर और अदला बदली होती रहती है, जो कि बहुत पॉजिटिव, अच्छी बात है। तो भोपाल जिंदाबाद, लव यू भोपाल। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं भोपाल जिंदाबाद। और बहुत पसंद है इन्हें भोपाल, जैसा कि सुनील जी ने यहाँ पर बताया। और इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर सलाह भी दी है, चेतावनी भी दी है और आग्रह भी किया है कि आप कॉमेडी करें, लेकिन कॉमेडी के साथ अश्लीलता ना परोसें, क्योंकि आपको घर घर लोगों को हंसाना है, लेकिन अपनी इस हंसी मजाक को आगे जो लोगों का भविष्य है, देश का भविष्य है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना है। तो फिलहाल सुनील जी भोपाल पहुंचे और उन्होंने IBC 24 के साथ बातचीत की है। कैमरामैन दीपक पाटीदार के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रेन।